Hello, bachcho, let's read the given question. The question says we need to state Gauss law in electrostatics. A cube with each side A is kept in an electric field given by Cx I cap as shown in the figure, where C is any a is the particular dimensional constant. Find out the electric flux through the cube and the net charge inside the cube. So, to understand this question, we need to understand about the concept of Gauss law. So, as a key concept, we can say, अगर हम बात करें गॉस लॉ की, so this law helps us to calculate the flux value through all the charges. So इसका पहले statement हम लिख देते हैं यहाँ पे, and it is applicable to closed surface. So इसका जो statement है वो है the total electric flux through a closed surface or a closed loop and closing a charge is 1 by epsilon naught time, that is 1 by the permittivity of free space times the magnitude of that charge. So ये स्टेटमेंट है ऑफ गॉस लॉ. अब इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें. सो इफ वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, सो हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई बार डॉट डी एस बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड टू बी प्रिसाइज ये जो क्यू है वो एनक्लोज्ड सरफेस वाला क्यू है. यानी कि बेसिकली हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिसमें हम चार्ज को एनक्लोज मान लेते हैं एंड वो चार्ज की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे पास कितने भी मल्टीपल चार्जेस हों और अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो सब चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली निकालना इट इज़ क्वाइट लेंदी प्रोसेस. तो वी यूज़ गॉस लॉ जिसमें सिर्फ हमें एनक्लोज चार्ज को कंसिडर करना होता है, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन यहाँ पे भी नीड टू बी केयरफुल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो प्रेजेंट है वहाँ पे उनकी वजह से. लेकिन यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज हम रखते हैं दैट इज ओनली द चार्ज विच इज एनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस. सो ये स्टेटमेंट है और ये उसका एक्सप्रेशन है, दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके के सरफेस हैं. एक तो है क्लोज सरफेस लाइक क्यूब, स्फीयर, ये सारे क्लोज सरफेस है. तो इनमें जो हम एरिया वेक्टर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डी एस बार लिखा है, ये बेसिकली एरिया वेक्टर है. तो एरिया वेक्टर हम इसको हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब है और इसमें हमें एरिया वेक्टर निकला है, तो एरिया वेक्टर विल बी दिस आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना. तो इस तरीके से एरिया वेक्टर ड्रॉ होता है. ओपन सरफेस की अगर हम बात करें तो ओपन सरफेस आर प्लेन लेमिनार सरफेसेस लाइक स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट. सो इसमें आउटवर्ड नॉर्मल जस्ट हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज द एरिया वेक्टर, या तो ऊपर या तो नीचे. फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी विल फिक्स टू वन वी कैन से कन्वेंशन, या तो ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव या नीचे की तरफ वाला पॉजिटिव हम एक लेके चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन से दिस इज व्हाट अबाउट द सर्फेसेज थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा गया फाइंड द, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब. क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है. बेसिकली इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्योंकि एक्स आई कैप दिया है हमें, ठीक है ना. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक. तो इसकी वैल्यू है सी एक्स आई कैप. तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब में से हमें निकालना है ये, ठीक. तो ये जो है ये प्रोडक्ट है फ्लक्स का ई बार डॉट डी एस बार. सो इसको ई डी एस कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा, तो हम अगर देखें इसके 6 सरफेसेस हैं, ठीक. ये क्यूब के कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस है. तो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस फर्स्ट. तो फ्लक्स किस में से सिर्फ कंट्रीब्यूट होगा, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे ये ऊपर वाला एक सरफेस है, इस तरीके से 6 सरफेसेस है हमारे पास, ठीक.
तो ये फर्स्ट है, लेट्स से ये सेकंड, ये हमारा थर्ड, सामने वाला फोर्थ, बाहर ये नीचे वाला फिफ्थ, और ये जो सामने वाला है हमारा इसके सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 4 5 6, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स राइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज फाई टोटल विल बी ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4, ड्यू टू 5 प्लस ड्यू टू 6। सारी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स लिखना होगा हमें। ठीक है, लेकिन अब हम अगर केयरफुली एनालाइज करें सो 1 और 2, 1 का एरिया वेक्टर हमें इस तरफ है एन कैप, जो कि हमें गिवन भी है क्वेश्चन में, इसका एन कैप इस तरफ होगा। अगर हम बात करें थर्ड की, तो हम इसका एरिया वेक्टर किस तरफ बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ ए बार। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देख सकते हैं 3 को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू लगेगी फॉर थर्ड सरफेस, cos 90 इज 0। सिमिलरली 4 5 6 सबके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट विल बी 3 की वजह से 0, 4 की वजह से 0, 5 की वजह से 0, सबकी वजह से 0। तो सिर्फ फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, 1 और 2 की वजह से। तो अब हम पहले निकालते हैं फ्लक्स ड्यू टू 1। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, सी एक्स, और एरिया वेक्टर विल बी, क्यूब है और साइड ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सी एक्स ए स्क्वायर, ठीक, सी एक्स ए स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है, एरिया वेक्टर बाहर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री मीन्स कॉस 180 इज -1। सिंस ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, सो वी आर टेकिंग द, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू -1। सो ये फ्लक्स मिल रहा है हमें थ्रू फर्स्ट सरफेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x का जो डिस्टेंस है वो है a, x का डिस्टेंस है a, तो वी विल सब्सटीट्यूट a, क्योंकि फर्स्ट सरफेस है a डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये वैल्यू, दैट इज सी ए क्यूब विद अ नेगेटिव साइन। ठीक, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस। ठीक है, एंड यहाँ पे वी कैन सी, अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो इट विल बी सी इंटू 2a हो जाएगा अब ये डिस्टेंस, क्योंकि सेकेंड जो फेस है वो 2a डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। 2a इंटू एरिया वेक्टर, तो ए स्क्वायर होगा, और डायरेक्शन एरिया वेक्टर का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इट विल बी +1, cos 0 1 होता है, सो ये हो जाएगा 2ca क्यूब। ठीक है, विद अ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे वन माइट थिंक है जो इंटीग्रेशन साइन है ये क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो रही है, क्योंकि सी ए हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो सी ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2ac इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी द एरिया विच थ्रू विच द फ्लक्स इज पासिंग, सो जो कि ए स्क्वायर हम ऑलरेडी लिख रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन से देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, φ1 + φ2 विच इज गिविंग अस द आंसर एज माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ सी ए क्यूब। ठीक है, एंड यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एंड डी एस की यूनिट मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यानी कि हमने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कर लिया। थर्ड में हमें बोला है नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, सो वी कैन से बाय गॉस लॉ अगेन, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज surface, that is phi t can be written as q enclosed upon epsilon naught। सो फाइनली q enclosed की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फाई टोटल यानी कि c a क्यूब epsilon naught, and this will be in coulomb। So this is the answer to the last part of the question. I hope you understood the solution. All the best.